हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 पर आधारित है। और ये जो एक्सरसाइज है हमारी तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण के मान पर आधारित है। तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा वो होती है जो रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वो हमारी तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे कोई दो रेखाएं हैं हमारी, इसको हमने नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया मैं N, ठीक है। और ये दो रेखाएं, इन दोनों रेखाओं को कोई भी एक रेखा L नाम दे दिया इसको, ये दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है, ठीक है। तो ये ना, ये जो हमारी L है वो हमारी क्या है? तिर्यक रेखा। जो L है वो हमारी एक तिर्यक रेखा है, ठीक। इसके जो कोण बनते हैं, अब देखिए जब काट रही है, एक कोण यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। इसी तरह से ये कोण यहाँ भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है। तो ये जो कोण बन रहे हैं, इनका भी कुछ नाम है, इनके भी कुछ पॉइंट है, कुछ परिभाषाएं हैं, ये भी कुछ तथ्य है। जैसे अगर हम इनको नाम दें 1 2 3 4 5, हमने इनको नाम दे दिए हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक। इन कोण के हमने मान दे दिया, नाम दे दिया हमने इनको। अब ये कोण बन रहे हैं, इनके कुछ नाम है। यहाँ हमारे 1 2 7 8 जो कोण बाहर की ओर बन रहे हैं, ये हमारे कहलाते हैं बाह्य कोण। क्या कहलाते हैं? बाह्य कोण या फिर एक्सटीरियर कोण या एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं हमारे। और जो कोण हमारे अंदर की ओर बन रहे हैं, 3 4 5 और 6, ये हमारे कहलाते हैं अंतः कोण। ये क्या कहलाते हैं? हमारे अंतः कोण कहलाते हैं या फिर इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इसके आगे आता है संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं? संगत कोण वे होते हैं जो तिर्यक रेखा के एक तरफ के बाह्य और अंतः कोण को जो हम क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। जैसे ये तिर्यक रेखा है, इस साइड पे बात करें तो 1 और 5 यह संगत कोण है, और 4 और 8 हमारा संगत कोण है। इसी तरह से 2 और 6 हमारा संगत कोण है, और 3 और 7 हमारा क्या है? संगत कोण है। इसके बाद आता है हमारा एकांतर। एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण वो होता है जो अंग्रेजी लेटर यानी कि अंग्रेजी लेटर जेड के जो कॉर्नर पे जो कोण बनते हैं, वो हमारे एकांतर कोण कहलाते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण। अंतः कोण कौन से होते हैं? जैसे ये रेखा हमारी इधर गई है, तो यहाँ से यहाँ पर आई, फिर यहाँ चली गई, यानी जेड में रूपांतर कर रही है। तो 4 और 6 हमारे यहाँ पे क्या है? एकांतर अंतः कोण है। इसी तरह से 3 और 5 क्या है? हमारे एकांतर अंतः कोण है। और इसी तरह से 1 और 7 क्या हमारे? एकांतर बाह्य कोण है। 2 और 8 हमारे क्या है? एकांतर बाह्य कोण है। और इसके अलावा यदि हमारी ये दो रेखाएं समांतर हैं, अगर ये दो रेखाएं हमारी समांतर है, तो जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण में जो बने कोण होते हैं, उनका मान बराबर होता है। जैसे संगत कोण 1 और 5 इनका मान बराबर है, 2 और 6 इनका मान आपस में बराबर है। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8 का मान बराबर है, और एंगल 3 और एंगल 7 का मान भी बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। AB समांतर है CD के। अब देखिए आकृति हमें दे रखा है, एक एंगल हमें ये जहां पर दे रखा है 50 डिग्री का, एक एंगल हमें दे रखा है x, ठीक। उसके बाद एक एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल हमें दिया हुआ है y, जहां हमें x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये इस रेखा को, इस AB रेखा को ये तिर्यक रेखा काटती है, या फिर कह सकते हैं कि AB रेखा पर कोई तिर्यक रेखा 50 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 50 डिग्री कोण बनाती है, तब x और 50 क्या है? ये रैखिक कोण है। और जो रैखिक कोण का जो मान होता है, दोनों कोणों का योग जो होता है, वो होता है हमारा 180 के बराबर। यानी कि x + 50 बराबर 180, यानी कि हम 180 में से 50 घटा देंगे तो हमारा क्या एंगल निकल कर आएगा? x मान निकल कर आएगा हमारा 130, ठीक। अब यहाँ पर आइए, अब ये सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा को ये सीधी रेखा काट रही है। जब काटती है तो y और 130 जो है, कौन से कोण है? हमारे शीर्ष अभिमुख कोण है। कौन से हैं? आमने सामने कोण है। और जो आमने सामने के जो कोण होते हैं, उनका जो मान होता है आपस में बराबर होता है। मतलब क्या है? जो 130 है तो y का मान भी क्या होगा? 130 होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, जो हमारे x और y है वो क्या है? इस तिर्यक रेखा काटने पर हमारे क्या है? ये एकांतर अंतः कोण है। पहले बात तो यहाँ क्लियर हो रही है, क्या है? एकांतर अंतः कोण है। अब दूसरा, इन दोनों कोणों का जो मान आ रहा है हमारा, वो क्या बराबर आ रहा है? 130 आ रहा है।
क्या आ रहा है 130 आ रहा है। तो हम तब क्या कह सकते हैं कि जब हमारे दोनों कोणों का मान आपस में बराबर है तो ये क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। थोड़े में लिखेंगे चूंकि ए बी रेखा को, ठीक है, कोई तिर्यक रेखा, कोई तिर्यक रेखा, ठीक है, काटती है और 50 डिग्री पर रेखा पर झुकी है, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब x प्लस 50 डिग्री बराबर क्या है 180 डिग्री के। कैसे, क्या लिखेंगे इनको, रैखिक युग्म के कोण, क्या रखेंगे, रैखिक युग्म के कोण। तब x बराबर क्या जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। x का मान क्या आ गया हमारा 130 आ गया, ठीक। इसी प्रकार रेखा CD को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तब y बराबर क्या होगा 130 डिग्री में होगा, क्यों होगा, शीर्ष समकोण कोण है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आमने सामने जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी y का मान क्या आ गया 130 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमारे x और y के मान निकल गए, क्वेश्चन की पहली कंडीशन समाप्त हो गई है, क्लियर हो गया हमारा। अब आता है कि सिद्ध कीजिए कि AB बराबर क्या है CD है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण x व y एकांतर अंतः कोण है, ठीक है, और इनका मान समान है, समान है क्योंकि x बराबर y बराबर क्या है 130 डिग्री के है, ठीक है। तब क्या कहेंगे, इसलिए ए बी समांतर होगी CD के, इसलिए क्या होगी ए बी समांतर होगी CD के। ये इसके आगे एक लाइन में लिखना चाह सकते हो, यह तभी होगा जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करें, ठीक है। क्या होगा, ये तभी तो संभव होगा जब कोई तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, तभी क्या होगा, दोनों कोण का मान क्या है आपस में समान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, यदि AB समांतर CD के और CD समांतर हो EF के, तो और y अनुपात z बराबर दे रखा है 3:7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे AB और CD और EF जो रेखाएं हैं आपस में समांतर है, ठीक है, और कोई तिर्यक रेखा को काटती है। जब तिर्यक रेखा को आपस में काटते हैं, कुछ एंगल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ एंगल्स बन रहे हैं, तो आप देखिए कि अगर हम इन दो रेखाओं की बात करें AB और CD, जब ये तिर्यक रेखा आपस में काटती है तो जो x और y क्या है अंतःकोण है, और जो दो एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 के बराबर होता है, ठीक है। तब इन दोनों का मान कितना होगा 180 होगा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि AB समांतर है किसके CD के, क्या है, चूंकि AB समांतर है CD, ठीक है, और तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए एक तरफ के कोण x व y क्या है अंतःकोण है,
अंतर कोण है, तब एंगल x प्लस एंगल y का जो मान होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 में इसको, ठीक है। चाहे एंगल x कर दो या एंगल y कर दो, क्योंकि हमें पूरे का मान क्या दे रखा है, x और y दे रखा है, तो आप चाहो तो इनको x और y भी ले सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन एक आ गई है, ठीक। और इसी तरह से आप देखो, आप इस सीधी रेखा को जब सीधी रेखा काट रही है तो एक एंगल y तो बन ही रहा है, और साथ में ये जो एंगल है ये कौन, तो ये एंगल कौन से हो जाएंगे हमारे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। जब ये y है तो ये भी तो y होगा, क्या होगा, जब ये y है तो ये भी y होगा, तो इन दोनों कोणों का मान कितना आ जाएगा, वो भी 180 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार सीधी समांतर है किसके, EF के, तब अंतः कोण कौन कौन से हैं, y व z है, तब y प्लस z बराबर कितना आएगा, 180 का आएगा। इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन क्या आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है। अब ठीक है, अब करना क्या है, ये हो गया, आगे लिखना है, चूंकि दिया है, क्या दिया हमें, y अपॉन z बराबर क्या रखा हमें, 3/7, ठीक है। यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, z की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और 3 हमारे इधर आ जाएगा और साथ हमारा y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा हमारा 7y/3, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में z का मान रखने को, ठीक है। तो क्या आएगा, y प्लस 7y/3 बराबर 180 के, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई y में 3y हो गया, 3y प्लस 7y मिलकर हो गया 10y/3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 18 बचा, 18 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 18 दिया 54 आ जाएगा, 18 into 3 यानी कि 18 दिया 54, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, y का मान रखेंगे हम इसमें, तो क्या आएगा, x प्लस 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। क्या देंगे, चूंकि y बराबर क्या हमारा 54, ठीक। उसके बाद प्लस का इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आएगा हमारा 180 माइनस 54, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x का मान कितना आ जाएगा, 126, कितना आएगा, 126 डिग्री आ गया, और यही हमें क्या था, निकालना था, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा।